अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये एक इन्वर्टर है और ये सॉकेट पे आप देख रहे हैं मार्कर से मार्क हुआ है एल का निशान यानी लाइन, फेज़ लाइन। और ये 12 वोल्ट प्लस माइनस बैटरी के कनेक्शंस। ये है प्लग जिसके ऊपर मैंने इसमें भी एल का निशान शो किया हुआ है, लाइन जो कि फेज़ को कंफर्म करता है। अब आप ये देखिएगा, इसमें फेज़ आ रहा है, जिस सॉकेट में फेज़ आ रहा है इस सॉकेट में हमें इस प्लग के एल लाइन पॉइंट को लगाना है। और ये देखें, इसमें आ गया फेस। अब इसके लिए जो हमें घर में वायरिंग करनी होती है इलेक्ट्रिक बोर्डों के अंदर, तमाम बल्ब, स्विच और फैंस, इन तमाम की वायरिंग का जो तरीक़ेकार है वो वायरिंग का सिस्टम मैं आपको बोर्ड के ऊपर सिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपकी आसानी के लिए कि आपने इलेक्ट्रिक की कंस्ट्रीट वायरिंग कैसे करनी है। एक 339 का वायर चला के वो मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक सर्किट बोर्ड तैयार किया है। ये के इलेक्ट्रिक की लाइन है और ये न्यूट्रल की लाइन है, ये फ़ैन है, ये एलईडी बल्ब है और ये स्विच है सॉकेट के लिए, जो कि ये हमें इस एलईडी बल्ब के स्विच से फेस के तार को डिस्कनेक्ट करना है। ये जो फेस का तार है, इस फेस के तार को डिस्कनेक्ट करके हमें यूपीएस की वायर इधर कनेक्ट, इन्वर्टर हमने बनाया है उसकी तार हम यहाँ कनेक्ट करेंगे इस स्विच के फेस की जगह। ये मिनी इन्वर्टर की वायर हमने कनेक्ट कर दी है। अब इस वायर से हम आगे अगर एक और बोर्ड कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक बोर्ड कनेक्ट किया, आपने दूसरे बोर्डों को भी कनेक्ट करना है, तो उसके भी जो एलईडी बल्ब वाले स्विच है उनमें आपने इस तार को आगे बढ़ाना है। इस तरह से हमने ये दो तारें आपस में जोड़ के इस सॉकेट को लगा के टाइट कर दी है, ताकि एक और तार बन सके अगले बोर्ड के लिए। वो तार के ज़रिए हम दूसरे बोर्ड में भी कनेक्शन दे सकते हैं, दूसरे एलईडी बल्ब को, दूसरे कमरे के बल्ब को। ये इन्वर्टर से निकल के स्विच में गई और स्विच से फिर अगले बोर्ड के लिए चली गई। अगर इसी बोर्ड में आप चाह रहे हैं कि इसी बोर्ड से आप एक मोबाइल चार्जर को भी कनेक्ट कर दें, तो आप उसके लिए इस सॉकेट के तार को डिस्कनेक्ट करेंगे फेस के, और इसके अंदर यही यूपीएस का तार कनेक्ट कर देंगे। चलें फिर मैं आपको ये भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से कनेक्ट होगा। और इसके कनेक्ट करने के बाद फिर एक एक्स्ट्रा तार भी आप आगे निकाल सकते हैं, जो कि ज्वाइन करके आप इसी सॉकेट के अंदर से, स्विच के अंदर से अगले तार को, अगले बोर्ड के फेस के इस तार को हम काट देंगे आगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है। और गाइस ये अब इसमें आप देखें ये फ़ैन का बटन रह गया, और फ़ैन के स्विच के अंदर भी हम ये चाह रहे हैं कि इसको भी कन्वर्ट कर दें यूपीएस की वायरिंग के साथ। तो हमने सिंपली इसके भी तार को निकाल देना है और इसको भी डिस्कनेक्ट करके तार को काट देना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना करे। अब इस तार को हम इसमें फंसा देंगे और इस तरह से ये इधर उधर वायर टच नहीं हो। अब इस यूपीएस की वायर को हम पंखे के स्विच में भी कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरह से इसमें लगा के इस यूपीएस की वायर को हमने फ़ैन के स्विच को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब फ़ैन भी यूपीएस पे आ गया, इन्वर्टर पे। अब ये तार इन्वर्टर से निकल के स्विचों में जा रही है और स्विचों से निकल के दूसरे बोर्ड के लिए फिर एक नया तार हमने निकाल दिया, ताकि दूसरे घर के बोर्डों को भी इसी में लाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।